हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे जो बेस्ड है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मेट लेके चलते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और उसके बाद आप स्पीड में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गिवन हो जाएगा, गिवन मतलब जो दिया हुआ है। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ। ध्यान से देखिए, तो x कंपोनेंट भी प्लस में, y कंपोनेंट भी प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। अब ध्यान दीजिए कि ये 3 है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 4 है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर निकालना पड़े तो क्या बोलेंगे? तो मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए देखिए ध्यान से, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये 9 16 कितना 25, 25 इसका रूट कितना है 5, ये 5 यूनिट आ गया। बात समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है तो आपको बताया गया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा बराबर मोड ऑफ वाई बटे एक्स, ऐसा बताया गया था। अब चलिए देखिए ध्यान से, मोड ऑफ वाई, वाई कितना है, वाई कंपोनेंट 4 है तो 4 डाल लीजिए, और एक्स कंपोनेंट कितना है भाई 3 है, तो यहाँ पे 3 डाला गया। अब 4/3 यहाँ से थोड़ा सा मोड हटा सकते हैं आप चाहे तो tan थीटा बराबर 4/3 हुआ। ठीक है, सो दैट इज थीटा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किस में है अभी? तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 53 एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, ये वेक्टर जो है आर वेक्टर, आर वेक्टर जो है वो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट, 5 यूनिट 53 डिग्री, 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 53 डिग्री है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? तो ये देखो 5। बात समझ में आ रहा? चलिए आगे हम लोग बात कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है आर वेक्टर इक्वल टू -3√3i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो इस पे अगर हम बात कर लें सोल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। आर वेक्टर इक्वल टू -√3 आर वेक्टर इक्वल टू -√3i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे, मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से देखिए -√3, तो यहाँ पे -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, -√3 का होल स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचेगा 3। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया कितना, तो √12। ठीक है, √12 है तो ये हो जाएगा 2√3, इतना यूनिट होगा। अब डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके साथ जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा, यहाँ से देखो ये एंगल निकलेगा, है ना। तो tan थीटा बराबर मोड ऑफ y बाई एक्स, यानी y कंपोनेंट कितना है, तो y कंपोनेंट देख लीजिए प्लस में 3 है, तो यहाँ पे y कंपोनेंट 3 हो गया। उसके बाद x कंपोनेंट माइनस में है तो -√3,
ध्यान से देखिए, 3 में √3 दो को रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बट मोड लगा हुआ है जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ निकला 3 √3। अब tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है, थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा। बट क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ पे ये जो है वो लाई कहाँ पे करेगा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये लाई कहाँ पे करेगा, चलो इससे बता देते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव, और वाई कंपोनेंट प्लस में है पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री जो है किसके साथ एंगल है, 60 डिग्री जो है वो किसके साथ एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ 90, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, और ये 30, ठीक है, ये 60 है तो ये 30 होगा ना, तो 90 या 30 कितना हो जाएगा, तो 90 30 हो जाएगा आपका 120 डिग्री। बात समझ में आया। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 2√3, तो 2√3 यूनिट, 2√3 यूनिट 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका, आर वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप माइनस √3 जे कैप। चलिए तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू -3 आई कैप माइनस √3 जे, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर √100, यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4√3, ठीक है, 4√3 हो जाएगा, नहीं 4√2 नहीं होगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा, ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। चलिए देखिए डायरेक्शन देख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या है, फॉर्मूला मोड ऑफ y बाई एक्स। चलिए y कंपोनेंट डालिए, y कंपोनेंट -√3 है, तो यहाँ पे -√3 बटे x कंपोनेंट -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दिया गया, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से ये कैंसिल, तो √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। मोड हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस में आ गया। तो अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर आ गया आपका 1/√3। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा जो आएगा क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, समझ में आना। तो थीटा 30 डिग्री आया तो किसके साथ आया, तो एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अब देख लो क्वाड्रेंट देखो, माइनस में है, एक्स कंपोनेंट जो है माइनस में है, और वाई कंपोनेंट ये भी माइनस में है, यानी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे बोलेंगे कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा एक्स एक्सिस के साथ है, ये बोला। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री आया, ठीक है। बट हम लोग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहाँ देखो 180 ये हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, 180 हो गया ना, ये 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। इसको अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, इस
मतलब कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2√3 यूनिट, 2√3 यूनिट, और कितना डिग्री है 210 डिग्री विथ विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है इतना। बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप, ये है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन आर वेक्टर जो गिवन है वो लिख लेता हूं पहले, ठीक है। गिवन आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका अगर निकालना पड़े, मैग्नीट्यूड इसका निकालना पड़े तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिएगा मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे बात करेंगे मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर √100, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाता है, देखिए ध्यान से, तो 9 9 18 यानी 18 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3√2, जो मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का वो 3√2 आएगा। डायरेक्शन देख ले अगर, तो tan थीटा बराबर मोड ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y कंपोनेंट आपका कितना है -3, तो -3, x कंपोनेंट कितना है 3 है, 3 हो गया, 3 से 3 कट गया 1 आया, तो ये मोड है, मोड के कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा ध्यान से, tan थीटा बराबर 1 आया तो दैट इज थीटा बराबर 45 डिग्री, ये एक्स एक्सिस के साथ आया, ठीक है। ये वाला एंगल ये हो गया आपका 45, बट हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा एंगल, ठीक है, ये एंगल जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे 315 डिग्री, ठीक है। कितना बोलेंगे 315 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट है, पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट, और नेगेटिव वाई कंपोनेंट, नेगेटिव वाई कंपोनेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है ये और ये यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो बोल देंगे इसको लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ध्यान से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई किया। अब आपको पता चल गया है तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, कि कितना है मैग्नीट्यूड इसका 3√2, तो 3√2 मैग्नीट्यूड है 3√2 यूनिट, 315 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।